के संग चलें, चलें सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं, साए में चलूं, चलूं सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जेसिका हमीद। एक दफ़ा फिर आप सबको प्रोग्राम यीशु के संग चले में हम वेलकम कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई एपिसोड, नए वर्शिप सॉन्ग और नई आयत के साथ। दोस्तों, हम सब खुदा का कलाम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या हम उस पर अमल करते हैं? अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो बाइबल हमारे बारे में क्या कहती है, और अगर हम कलाम खुदा पर अमल नहीं करते हैं तो हम क्या हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। आइए सीखते हैं आज की कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मुकद्दस मत्ती के मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसके 7 बाब, उसकी 12 आयत से। तो वाकया कुछ यूँ है कि सूरज सर पर आ चुका था, गरम लू चल रही थी और गरम से गरम तरीन होती जा रही थी, लेकिन लोग इसकी परवाह किए बगैर, शदीद गर्मी की परवाह किए बगैर खुदा की तालीम को, खुदा की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह लोगों को खुदा की तालीम दे रहे थे और अपने मौजज़ात दिखा रहे थे। जब यीशु मसीह ने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ खुदा के कलाम को सुन रही है, खुदा की बातों को सुन रही है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब से कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद की मानिद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जब अक्लमंद आदमी ने अपना घर चट्टान पर बनाया तो एक ज़ोरदार आंधी आई, तेज़ हवा चली, बहुत तूफान आया। और पता है दोस्तों फिर क्या हुआ? जब तेज़ आंधी और तूफान आया तो आप सोच रहे होंगे कि अक्लमंद का घर गिर गया होगा, क्योंकि आंधी चली, बहुत तूफान आया, बारिश इतनी ज़ोरदार हो रही थी कि पानी ऊपर तक चढ़ने लगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही अक्लमंद का घर टूटा, ना ही उस तूफ़ान की वजह से उस घर को कोई नुकसान पहुंचा, क्योंकि दोस्तों हमने ये सीखा और सुना है कि अक्लमंद ने अपने घर की बुनियाद जो थी वो चट्टान पर रखी हुई थी, और चट्टान पर बुनियाद की वजह से वो घर अपनी जगह पर कायम रहा। इतने तूफ़ान और इतनी आंधी में भी वो घर ना ही तबाह हुआ बल्कि बिल्कुल महफूज रहा और अपनी जगह पर कायम रहा। दोस्तों, ये था उस आदमी का हाल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो ना सिर्फ खुदा के कलाम को सुनता पढ़ता है बल्कि उस पर अपने पूरे दिल से, पूरी जान से अमल भी करता है। आइए देखते हैं कि जो शख्स खुदा के कलाम को पढ़ता भी है और सुनता भी है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, बाइबल मुकद्दस उसके बारे में क्या कहती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी इन बातों को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानिद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और बहुत ज़ोरदार आंधी आई, तूफ़ान आया और बारिश भी हुई और पानी ऊपर तक चढ़ने लगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बेवकूफ़ का घर भी अक्लमंद के घर की मानिद कायम रहा होगा क्योंकि वो मजबूत होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तूफ़ान और आंधी की वजह से बेवकूफ़ का घर गिर पड़ा और पूरा तबाह हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये उस घर की बुनियाद की वजह से हुआ। जैसा कि हमने सुना कि बेवकूफ़ ने अपने घर की बुनियाद जो थी वो रेत पर रखी थी, और रेत पर घर की बुनियाद रखने की वजह से वो घर इतना मजबूत नहीं था कि वो इतने तूफ़ान को बर्दाश्त कर सके, इसलिए वो घर बिल्कुल गिर गया। दोस्तों, ये था उस आदमी का हाल जो खुदा के कलाम को सुनता भी है, पढ़ता भी है, पर उस पर अमल नहीं करता। तो दोस्तों, आज की कहानी से कलाम मुकद्दस ने हमें वाज़िया तौर पर बताया कि कौन अक्लमंद आदमी है और कौन बेवकूफ़ आदमी। दोस्तों, आज इस पूरी दुनिया में जब इंसान ने इतनी तरक्की की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ हर शख्स ये चाहता है कि हर दूसरे उसे अक्लमंद माने, और वो ये खुद भी मानता है कि मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में ये वाज़िया बताया कि जो कोई आदमी मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, सिर्फ वही सच्चा अक्लमंद इंसान है।
और वो हर मुश्किल में, हर परेशानी में, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई भी हालात क्यों ना आ जाए, कोई भी तूफ़ान क्यों ना आ जाए, चाहे ज़ोर की आंधियाँ क्यों ना आए, वो कायम रहता, मजबूत रहता और डट कर मुकाबला करता है। बिल्कुल। खुदा के कलाम पर अमल करना क्या है? खुदा के कलाम पर अगर हम अमल करना चाहते हैं तो हमें करना सिर्फ ये है कि जो बातें खुदा यीशु मसीह ने हमें करने को कही हैं, जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने खुद किया है, हमें वो करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो इससे ये जाहिर होगा कि हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं और दूसरे भी, और खुदा की नज़र में भी हम अक्लमंद ठहरेंगे। तो आइए आज हम ये वादा करते हैं कि हम ना सिर्फ खुदा के कलाम को सुनेंगे, पढ़ेंगे, बल्कि अपने पूरे दिल, पूरी जान से खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, ताकि खुदा की नज़र में हम अक्लमंद ठहरें और खुदा से मोहब्बत करने वाले बने। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, अक्लमंद आदमी ने अपना घर किस जगह पर बनाया? दूसरा सवाल, तूफान के बाद अक्लमंद आदमी के घर का क्या नतीजा हुआ? तीसरा सवाल, बेवकूफ़ आदमी ने अपना घर किस जगह पर बनाया? चौथा सवाल, तूफान के बाद उस बेवकूफ़ के घर का क्या हुआ? पांचवा और आखिरी सवाल, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या आप अक्लमंद हैं या बेवकूफ़ हैं? आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा। चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर, चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और अक्लमंद का घर कायम रहा, और अक्लमंद का घर कायम रहा। तो दोस्तों, ये था आज का वर्शिप सॉन्ग। आप इसे ज़रूर सीख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अब है आज की आयत। तो आज की आयत है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। हाँ, क्या आप हमारे साथ दोबारा रिपीट करेंगे? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। आज की आयत आप ज़ुबानी याद कर सकते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी और नई वर्शिप सॉन्ग और नई आयत के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल AOG चर्च पाकिस्तान को, और इसी के साथ फॉलो कीजिए फेसबुक पेज असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च को। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी, नई आयत और नई वर्शिप सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए याद के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।